प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। पंचगव्य का प्रशिक्षण लिया, कहां से लिया? किसके पास से? निरंजन वर्मा से। कितना साल पढ़ाई किया? कितना खर्चा किया? खाना पीना, जाना आना, रहने का खर्चा? रहने का वहाँ पर, खाना पीना तो वहाँ का था। जाना आना 1 साल का तुम कहीं काम किया होता तो उसका कॉस्ट कितना होता? काम का हिसाब से कितना होता? बैंक का नौकरी करता महीने में तो 12,000 महीना का। साल का कितना हुआ? 1,20,000। कोर्स का दिया 36,000। जाने आने का 2-3 बार गया होगा, आया होगा, लगभग 1,500। इतना खर्चा करके तुम अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो ऐसा कोर्स करके क्या मिला तुमको? हम निरंजन वर्मा के विरोधी नहीं है, या हम उनको देखे नहीं, कभी मिले नहीं। वहाँ पे गया था इसलिए जब राजीव इसके वीडियो देखा तो उसके बारे में किस चीज़ से काम कर रहा है तो पता चला निरंजन वर्मा उसके नाम पे कुछ कोर्स वगैरह करा है, तो इसीलिए मैंने एडमिशन लिया। देखा वहाँ पे क्या हुआ। पहले तो जब सुना कोर्स है कुछ, मैं सोचा वहाँ पे ज़्यादातर आयुर्वेदिक होगा, वहाँ पे ज़्यादातर गाय के ऊपर हो गया। गौमूत्र ज़्यादा लोग पीने का उतना मूड में नहीं है। गौमूत्र लोग उतना पीने का मूड में नहीं है। वहाँ पे जितना शरीर खराब है उतना जितने लोग हैं वो लोग भी जो ट्रेनिंग किए थे वो लोग भी गौमूत्र पीने का मूड में। लोग भी पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते, कुछ लोग पीते, कुछ लोग नहीं पीते, पी नहीं पाते। आधा लोग पी नहीं पाते। मैं अगर सिखाऊं, तुम पीवा कि नहीं पिया? मैं तो पिया। मेरा घर का कोई बीमार हुआ तो उसको पिलाने की कोशिश की तो नहीं पिया, मैं कैसे पिया? आपका घर वाले नहीं पिए तो आप दुनिया को कैसे पिलाओगे? ठीक। उसका एक साइड इफेक्ट नहीं है, आप लोग उसका गंदगी कारण नहीं पी पाता है, अच्छा नहीं इसलिए तो उसमें थोड़ा सा डिओड्रेंट सेंट वेंट लगा के पिलाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं वहाँ पे ज्यादा वहाँ पे जोड़ी बूटी का जानकारी लेने, जोड़ी बूटी का तुम जानकारी लेने गया था, तो क्या क्या जोड़ी बूटी का जानकारी लिया? ओनली पंचगव्य का लिया, जोड़ी बूटी का नहीं लिया। सोचा वहाँ पे कुछ मिलेगा, राजीव इसी जो ज्यादा जानकारी जोड़ी बूटी का अंदर देता था, सोचा उसकी होगा। अच्छा, राजीव दीक्षित जो जोड़ी बूटी का ज्ञान देता था निरंजन वर्मा के पास, उसके लिए गया था और वो नहीं मिला, और वहाँ पंचगव्य का बताया, यही तो। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, दुनिया में गोमूत्र पीने का उतना ये नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए तुम्हारे दृष्टि में वो कोर्स को? घूम के देखना चाह रहा हूँ। घूम के देखना चाहता है। घूम के क्या देखना चाहता है? जो लोग साधारण है क्या कर रहा है, उसका प्रभाव क्या है। तुम 1 साल कोर्स किया निरंजन वर्मा जैसे महान विभूति के पास, और तुम्हारा दिमाग में अगर ये बात आ रहा है कि हम घूम के देखेगा, निरंजन वर्मा ही एक ही तीर्थ है भारतवर्ष में। अगर कोई तीर्थ है, गोमूत्र का अगर कोई तीर्थ है, पंचगव्य का अगर तीर्थ है, गो पंचगव्य में अगर कोई महान काम आफ्टर राजीव दीक्षित किया है तो वही एक ही व्यक्ति है, वो निरंजन वर्मा ही है। और तुम ऐसे महान विभूति के सानिध्य में रह के, सत्संग में रह के, उनके साथ घिस के पिट के आए, और तुम ढूंढ रहे हो बाहर की, और कोई करेगा? नहीं, वहाँ पे तो थ्योरी ज्यादा हुआ ना। हाँ चलो, थ्योरी सही, तुम थ्योरी, अरे मैं तो वही कह रहा हूँ, तुम्हें थ्योरी पे विश्वास क्यों नहीं हुआ जो प्रैक्टिकल देखने में घूम रहे हो? मैंने कुछ दवाई वगैरह मंगवा के घर में ट्राई किया। हाँ, रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, वहाँ घर से मेडिसिन लेके घर में लाके दिया, वो खास कोई रिजल्ट नहीं दिया। क्या क्या मंगाया, क्या क्या रिजल्ट नहीं दिया? वहाँ पे तो मंगवाया पुनर्नवार्क मंगाया, हाँ, 4 मौका मंगाया, हाँ। तो इसमें गलती किसका? निरंजन वर्मा का गलती है, पुनर्नवा का गलती है, या तुम्हारे घर वालों का गलती है? गलती तो हम घर वालों का ही होगा। अच्छा, तुम ही खुद बोल रहे हो घर वालों का होगा? प्रोडक्ट बना रहा है उसका भी हो सकता है। जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका भी हो सकता है। क्यों होगा उसका? जो प्रोडक्ट बना रहा है, क्या हो गया? तुम्हारे पुनर्नवा के अंदर जहर घुस गया था? उसका प्रोडक्टिविटी मात्रा
नहीं, उसमें क्या प्रोडक्टिविटी, क्या मात्रा? पुनर्नवा को तुम इधर डालोगे, अर्क निकलेगा, तुम पियोगे। जो निकलने का परसेंटेज उसका गलत हो जाए तो काम करता है। काम नहीं करेगा, डबल डोज में काम करेगा, ट्रिपल डोज में काम करेगा, फोरबल डोज में काम करेगा। वही तो जानने के लिए वहाँ पे रहना। नहीं, इसमें जानना क्या है, तो जीके है, दिस इज वेरी जीके। अगर कोई आयुर्वेद का प्रोडक्ट एक में नहीं काम किया तो डोज बढ़ाओ, 2 डोज में काम नहीं दिया 3 डोज बढ़ाओ। उतना तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम मतलब है तुम्हारे पास अगर कोई आएगा तो लगभग 2-3 जगह घिसकने के बाद आएगा। हाँ, तुम्हारे पास देखेगा 1 हफ्ता 2 हफ्ते देखेगा, आज नहीं हुआ, तुम जितना ही बोलो तुम्हारा काम सुनेगा। तो भगाओ उसको, तुम उसको भगाओ, गेट आउट बोलो, जाओ उल्लूपाथी का टेबलेट निकलो बोलो। तुम्हारे पास वो आएगा जिसके पास सारा रास्ता बंद है। वो देखो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सिंस लास्ट 32 ईयर आई प्रैक्टिस्ड दिस नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेदा एंड ऑल दिस अल्टरनेट थेरेपी। हम लोगों के पास कभी भी वे नहीं आते जिनके पास कोई रास्ता बचा है। रास्ता बचा है तो जाएंगे, उल्लूपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और कोनिपैथी जाएंगे। जाओ, सब जगह में ठोकर खाओ। जब तुम्हारा सारा रास्ता बंद होगा तो मेरे पास आओ, तब जाके गोमूत्र पिएगा, बाप बोल के पिएगा। मेरे पास तो मुसलमान लोग आते हैं गोमूत्र पीने के लिए, बोलते हैं अरे धर्म अपने जगह में, लेकिन हमें गोमूत्र दो, नहीं तो कैंसर में मर जाएंगे। आए हैं, पिए हैं, गए हैं, खाली इतना बोले कि हमारा बात गुप्त रखना, किसी को नहीं बोलना, हम लोग मुसलमान हैं बोल के। हाँ ठीक है, हम धर्म का सम्मान देते हैं, हम नहीं बोलेंगे। पहले शरीर रहेगा तो ना हम हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है। हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन सा हिंदू और कौन सा मुसलमान और कौन सा क्रिश्चियन? मैं यहां जात भेद का बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा पास, दैट इज नॉट ऑल्टरनेटिव, इट इज ए लास्ट ट्रीटमेंट सिस्टम। मैं आज मार्केट में क्यों खड़ा हूं? मार्केट में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि जब सब पाथी फेल होता है तो मेरे पास आता है। मैं कुंडली देखूंगा, हाथ देखूंगा, कपाल देखूंगा, पैर देखूंगा, ग्रह देखूंगा, नक्षत्र देखूंगा, नाड़ी देखूंगा, श्वास देखूंगा, स्वर देखूंगा, फिर कौन से पाथी में जाना है वो बताऊंगा। एक सिंपल उल्लूपाथी, एलोपैथी का डॉक्टर लोगों का कंसल्टेंसी फीस कितना है? मिनिमम 300 रुपया बंगाल में। बड़े से बड़े डॉक्टर 1,500-2,000। तुम जानते हो मेरा कंसल्टेंसी फीस क्या है? उन गधे डॉक्टर का 3 गुना ज्यादा। वो जो एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट, मेडिसिन प्लस स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनसे 3 गुना ज्यादा लेता हूं, क्योंकि मेरा ट्रैफिक ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। मेरे हेल्थ, नेचुरोपैथी हेल्थ में, आयुर्वेदा में मेरा कंसल्टेंसी फीस हमारे पूरे राउरकेला का डॉक्टर का जितना फीस नहीं है, उसका 4 गुना ज्यादा मेरा है। और यही फोटीचर होके घूमते हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तुम्हारे प्रैक्टिस में अगर दम है, तुम्हारे पास अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो फिर तुम कहां देखने क्यों जाओ? तुम्हारे अपने पे भरोसा, विश्वास नहीं है, इसीलिए देखने जाने जा रहे हो। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? हाँ, तो ये जो भी आयुर्वेद का प्रैक्टिस है, नेचुरोपैथ का प्रैक्टिस है, पंचगव्य का प्रैक्टिस है, सिद्ध विज्ञान का प्रैक्टिस है, अग्निहोत्र का प्रैक्टिस है, लामा फेरा का प्रैक्टिस है, गोमूत्र थेरेपी का प्रैक्टिस है, डांस थेरेपी का प्रैक्टिस है, एस्ट्रोथेरेपी का प्रैक्टिस है, ये सारा ट्रीटमेंट किनके लिए है? तुम सब जगह से फेल खा के आओ, फिर मेरे पास आओ। तुम्हारे पास कोई बाकी रास्ता है, जाओ। तुमको कहीं और दिख रहा है, उल्लूपैथी, होम्योपैथी, जाओ। नेचुरोपैथी, जाओ। कोई झाड़ फूक, जाओ। मेरे पास आने का जरूरत नहीं है। मेरे पास तभी आना, हम पागलों के पास, जब तुम्हारा सारा रास्ता बंद हो जाए, नहीं तो आने का कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, फिर वो गोमूत्र भी पिएगा, पत्थर भी पहनेगा, और यज्ञ भी करेगा, और हवन भी करेगा, और ये 47 डिग्री टेम्परेचर में ऐसे पसीना निकाल निकाल के अवन कुंड में बैठेगा। मरता सो क्या ना करता।
कॉन्सेप्ट क्लियर होच्छे? हाँ हाँ हाँ। तो तुमको क्या करना है फिर? घूम घूम के देखना है या खुद का साधना करके अपने को ताकतवर बनाना है? साधना तो करना है, इसलिए करना है ना? हाँ, नहीं तो बोलोगे घूम घूम के वो क्या कर रहा है, किसको गोमूत्र पिला रहा है, किसको घी खिला रहा है, किसको दही पिला रहा है, किसको छाछ पिला रहा है, किसको मिट्टी में गाड़ रहा है, देख देख के क्या होना है? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी उम्र में मेरा भी यही हालत था, मैं भी ढूंढ ढूंढ के घूम रहा था, लेकिन पूरा भारत घूम लिया, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात सुराट से लेके इधर आसाम मेघालय मणिपुर तक, आसाम तक चला गया, सभी नेचुरोपैथिस्ट 350 नेचुरोपैथिस्ट के पास गया। 92 में 350 रिनाउंड नेचुरोपैथिस्ट एंड आयुर्वेदा आचार्य थे, उसमें से वर्ल्ड का टॉप मोस्ट आयुर्वेदा आचार्य को भी मिला, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रोजगार करने वाला आयुर्वेदाचार्य, केरल से लेके नॉर्थ इंडिया तक सबके सानिध्य मिला। गया, जिंदगी दिया हूं मैं 30 साल, घूम घूम के ट्रीटमेंट करके सब दिया हूं, उनके पास गया, जब जहां मौका मिला गया, देखा, एक ही चीज समझ में आया, रोग तभी छूटेगा जब पेशेंट चाहेगा, और जी तुम्हारा चिकित्सा पद्धति में नहीं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस है तो धूल उठा के फूंक मारा और दे दिया, ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रोग केवल रोग नहीं है, बीमारी केवल बीमारी नहीं है कि बेटा बॉडी में ये केमिकल घट गया, वो केमिकल घट गया, यहां से कारण हो गया, वो कारण हो गया। ठीक है, अगर तुम्हारे भाषा में विटामिन का शॉर्टेज हो गया, कोई बात नहीं, गोमूत्र में 27 प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, कंटेंट, कैल्शियम, आयरन से लेके फॉस्फेट सब कुछ है। अगर सही मात्रा, सही डोजिंग देने जान गए तो वर्ल्ड में फिर वो कितना भी लीक्स हो, हुस्ट हो, तुष्ट हो, प्रोटीन पाउडर हो, गोमूत्र के सामने सब फीका है, किसी का कोई मूल्य नहीं है। वर्ल्ड में ऐसा एक भी ऐसा केमिकल कंपोजिशन आज तक नहीं निकला जिसमें कि भगवान के सिवा कोई और 26 प्रकार के तत्वों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मटेरियल्स को एक जगह में मिला के ह्यूमन कंज्यूमेबल, ह्यूमन ईटेबल आइटम बना सके, और कोई है तो वो है गोमूत्र। स्वमूत्र भी है, शिव शंभु, स्वयंभू शिव शंभु स्वमूत्र चिकित्सा केंद्र, मैं वहां भी काम किया, अपना भी मूत्र पिलाया, बहुत बड़ा काम है उसका, झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ तो हाँ, हमारे देश का राष्ट्रपति भी करते थे, अभी का नहीं है? तो प्रोडक्ट से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस का आवश्यकता है। तुम रोगी क्यों बनता है? when you destroy the law of nature, when you boycott and overpass your law of nature, प्राकृतिक नियम को तुम काटते हो, तोड़ते हो, तब तुम बीमार पड़ते हो। ओके? और अगर तुम प्राकृतिक नियम को मानते हो, दिनचर्या तुम्हारा किसी भी कंडीशन पे ठीक है, तो तुम कैसे बीमार पड़ोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी तुम्हारा उम्र क्या है? 26। क्या पढ़े हो? बीकॉम। क्या बॉडी वेट है? तुम्हारे इस उम्र में मेरा फोटो देखना, कराटे ब्लैक बेल्ट गबरू पहलवान, 25-30 को तो तालकोटरा दिल्ली में जाके पीट मार के गिराता था, ओपन चैलेंज खेला 26 उम्र में मेरा, 26 में इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट खेल के आया और मार मार के गिरा के आया, मेडल अभी तक झूला हुआ है, अभी बुढ़वा गया, 50 साल हो गया तो बुढ़वा गया। तो तुम्हारे उस उम्र में जो मेरा फिजिक था तुम्हारा है? तुमको टोटल वजन करने से, खुरस देने से 50 किलो का मांस नहीं निकलेगा, स्केलेटन बन के घूम रहे हो, और इधर बोलते हो मन कंट्रोल पे नहीं रहता है, ब्रह्मचोरियो नहीं रहता है। कहां से रहेगा ब्रह्मचोरियो? बताओ, आंख घुसा हुआ, दांत निकला हुआ, कलेजा हाथ में हिल रहा है, बात बोल रहे हो तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम बूढ़ा है कि तुम बूढ़ा है? हम बूढ़ा है कि तुम बूढ़ा है? 50 साल का उम्र में बाल पका है? तो वही तो कह रहा हूं,
क्यों नहीं है? अब तुम ये आंख के नीचे देखो, काला काला हो गया, थोड़ा सा ब्राउन तुम्हारा, थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश हो रहा है यहाँ, देखा नहीं। नहीं देखा, देखना बढ़िया से आज। क्यों है? मतलब तुम अपना एनर्जी अपने हाथ से फेंक दिए हो, या निकल गया है, पेंट गीला किए हो, तभी हुआ होगा। तो आवश्यकता क्या है फिर? अपने एनर्जी को कंट्रोल करना, अपने मन को प्रशमन करना। कंट्रोल शब्द नहीं लगा रहे, माइंड कंट्रोल इज द सबसे बड़ा फेक है। माइंड कंट्रोल कभी होता नहीं है। जो माइंड कंट्रोल करते हैं लास्ट में पागल होते हैं। ठीक है? प्रशमन, मन प्रशमन विधीयते। तो सिंपल सा बात है, हमारे जीवन में अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो निरंजन वर्मा जो ज्ञान दिए उस लेवल का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। पहला बात। उस ज्ञान को पाने के बाद, थ्योरी पाने के बाद तुम प्रैक्टिकल ढूंढ रहे हो। तीसरा बिंदु यह है कि अगर ढूंढ भी रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो जो हम बीमार पड़ते हैं उस बीमारी का इलाज और दवाई प्रोडक्शन का बात करते हो। तुमको मैं बोला, तुमको मैं देता हूं मेरे गौशाला में गाय, मेरा गाय चर के आते हैं, जंगल का झाड़ पत्ता खाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं, कोई यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक20 डीटी गैमेक्सिन थीमेट नहीं खाते हैं। तुम मेरे गाय का पंचगव्य यूनिट में जाके काम करो, बनाओ, एक रास्ता। दूसरा ये कि उसमें तुम स्वावलंबन स्वरोजगार हो सकते हो। तीसरा यह है कि सबसे पहले यह समझो कि रोग का कारण क्या है। तुम जिंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को देखना, जो लोग सब कुछ ठीक करता है, दे नो एवरीथिंग, लेकिन फिर भी लंबा बीमारी में है। हर प्रकार का एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ सब कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है। यूनानी शिवनानी जो जो जानता था, जहां जहां जानता था, झाड़ फूक तंत्र मंत्र सब कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है। तो कहां प्रॉब्लम है? हमारे कुंडली में, हमारे कुंडली के छठा स्थान पे, लग्न में, अष्टम स्थान में, द्वादश में। तो जब तक कुंडली से ये नहीं देखते हो कि कौन सा ग्रह मुझे कितना भारी पड़ रहे हैं, और जो मेरा जन्म से, अगर मैं रोगाक्रांत जीवन जीने के लिए जन्म हुआ हूं, कुछ रोग देखना बड़े लंबे चलते हैं, सोरियोसिस इलाज नहीं है, कैंसर इलाज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर जिंदगी भर इलाज नहीं है, डायबिटीज जिंदगी भर इलाज नहीं है, आर्थराइटिस, गाउट नहीं है इलाज, चलो जिंदगी भर मेडिसिन खाते रहो, कंट्रोल होके रहेगा। जिसका जिंदगी में विश्वास ही डगमगा चुका है, तुम उसको कितना भी मेडिसिन दे दो, ठीक होगा क्या? है? नहीं होगा। मन ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, कुंडली सही नहीं है, चंद्रमा दुर्बल है। वो गधानंद सरस्वती सबको बीमारी ठीक कर देगा, अपना बीमारी लेके घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी आए ना उसको एडवाइस दे देगा, डब्बा उब्बा इतना इतना बड़ा बड़ा डब्बा दे देगा, ये खाओ वो खाओ, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, खुद बीमार चल रहा है। मेरे को भी साथ में लेके बोल रहा हूं, मैं दूसरे को नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ ग्रह जनित बीमारी भी हैं जिनको तुम धरती में हर जगह में ढूंढ ढूंढ के निकालो, तुम्हें इलाज नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? इस कंडीशन पे कुंडली देखो। किसी भी कुंडली में बेसिक रूल है, अगर छठा स्थान में शुभ ग्रह बैठ गए, लग्न दुर्बल हो गया, लग्न पाप कर्तरी में फंसा, चंद्रमा किसी कारण बसात 6, 8, 12 में बैठा, चंद्रमा पाप कर्तरी में फंसा, केम द्रुमित चंद्रमा हो, लग्न में सूर्य बैठा हो, ये ऐसे कंडीशन पे आजीवन गंडमूल का जन्म हो, ऐसे कुछ कंडीशन एस्ट्रोलॉजी में बनता है। अगर ये रूल नहीं काट खाता है तो बिना किसी कारण तुम सारे नियम पालन करने के बावजूद तुम बीमार चलते हो। और जब तक
तुम एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, जो जो करना है, डाकू माकू, जो डॉक्टर जो दिखाना है दिखा दो, वो लोग बाप बोल के ठीक नहीं कर सकता है। तुम रोगाग्रस्त रहोगे जिंदगी भर जब तक उस ग्रह को शांति नहीं करते हो, उस ग्रह का प्रशमन कार्य नहीं करते हो, उस ग्रह जनित द्रव्य और तत्वों को तुम जिस माध्यम से प्रशमन करना चाहिए नहीं करते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? ढूंढेगा क्या, कहां ढूंढना है? एक पितृलोक से हमारे भूलोक, पवलोक, तपोलोक, जनलोक, महलोक, ऐसे लोक हैं। तो जब भी कोई एक सोल, एक आत्मा धरती में आएगा ना, तो ऊपर में हमारे जो जोड़ाइक है, ऊपर में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, उसके बाद सीधा शनि के पास टकराएगा। शनि अलाउ करेगा तो आगे बृहस्पति के पास जाएगा, जीव के पास जाएगा। शनि अलाउ नहीं किया तो भाग भाग बोलेगा, हट तुम जन्म नहीं लेगा, भाग। क्योंकि कर्म और कर्म फल दाता वही है, तो उसके पास से तुमको कर्म लेके आना है। कर्म लिखवाओगे खाता में, कार्ड में लिख देगा, जॉब कार्ड, नेरोगा, हाँ जाओ, तुम्हारा 11th शनि में जन्म देता हूं, चलो। कौन है, क्या नाम तुम्हारा? उदीप्तो। উদীপ্ত, তোমার আমি শনি বলছে, লগ্ন থাকে তুমি একাদশ, রাজযোগ দিলাম। চন্দ্র থাকে তুমি তৃতীয়, আর রাজযোগ দিলাম। सूर्य থাকে আমি ষষ্ঠে বসছি, राजयोग शनि बोललाम, जाओ तुम्हारा हो गया। तुम तो हमारे नहीं आ रहे हो। लेकिन देखा कि ये गधा कल्लू कल्लन कलिया आया है, ठीक इसका पनौती बनाते हैं। शनि बोलता है इसका पंचम में बैठो, लग्न से पंचम में बैठो, चंद्रमा से अष्टम में बैठो, और सूर्य से द्वादश में बैठ जाओ। मरा जिंदगी भर, कितना बीमारी ठीक करना है कर। लग्नेश बन के अष्टम में बैठा दिया, जन्म से बीमार। उल्लूपाथी खाओ, होम्योपैथी खाओ, फिर आएगा तुम बृहस्पति के पास। ऊपर से उतर रहा था धरती में, तो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो क्रॉस किया, शनि के पास गया, शनि पास ऑन कर दिया, बृहस्पति जीव, वहीं पर तुमको जीव मिलेगा, जीवन मिलेगा, इसीलिए उसका नाम जीव बताया गया। तो बृहस्पति से जीव, बृहस्पति तुम्हारा खाता देखा, शनि क्या लिखा है रे, कोई बात नहीं, हम बचाएंगे तुमको, हम केंद्र में बैठता है, शनि उन्हीं कुछ उखाड़ेगा नहीं तुम्हारा। ठीक है? अगर बृहस्पति अच्छा जगह में, बहुत अच्छा प्लेसमेंट में बैठ गया, बच गया, बृहस्पति भी बोला तेरे को नहीं छोड़ेंगे बोलेगा, तो फिर लीवर का प्रॉब्लम, लीवर डैमेज, डायबिटीज, शरीर फूल जाएगा, आंखों फूल जाएगा, आंख का दृष्टि शक्ति खत्म। समझ में आ रहा है? बृहस्पति को क्रॉस किया, रास्ता में जगह है मंगल, मंगल बोले की चले, की बोलचे, मंगला मंगली बना देंगे बोलेगा, केंद्र त्रिकोण में, केंद्र में बैठ जाएंगे बोलेगा, 1, 4, 7, 8, 12 में बैठेंगे। फिर जिंदगी पस्त। लग्न में मंगल बैठ गया, अतिक्रोधी, महारोगी, अपवित्र, और लग्न मंगल अशुभ, पतिघातिनी, सबको नहीं, सबके लिए नहीं, कुछ कंडीशन में भी मेंशन है, कटिंग है, उसका कैंसिलेशन है। तो फिर आगे चलेगा। आगे जब आओगे तो फिर उधर बुध और शुक्र लटके होंगे, ठीक है ना? तो बुध और शुक्र से शुक्र फाइनल अलाउ करेगा, हाँ जाओ तुम धरती में आओगे। धरती में आने के बाद उधर धरती में जब आओ, फिर राहु के तो फाइनल करेगा कि तुम्हारी जिंदगी का ओरिड कहां होना है। अगर गलत प्लेसमेंट हो गया तो जिंदगी भर बीमारी देगा, मानसिक बीमारी। चंद्रमा के साथ बैठ गया, सूर्य के साथ बैठ गया, मान सम्मान हानि, सामाजिक बीमारी। समझ में आ रहा है? शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी। और शुक्र सूर्य के साथ बैठ गया या और कहीं रॉन्ग प्लेसमेंट ले लिया तो दरिद्र बीमारी। कैटरिंग में जाके खाना बांटोगे, खुद भूखे आओगे, रात को खाना खत्म हो गया है, नहीं खाएंगे क्या? जितना अच्छा ड्रेस दे दो फट जाएगा, दरिद्र रोग। चंद्रमा केंद्र में बैठ गया, अकेले चंद्रमा जाके बैठ गया, कोई नहीं है साथ, जितना कमाया सब भाग गया, भिखमंगा गरीब। फिर ये राहु केतु चंद्रमा, ये सारा मैथमेटिक खत्म होने के बाद अगर तुम बोलोगे कि किसी को हम
ठीक कर दें। चंद्रमा मनसो जात, जब तक चंद्रमा खुद को मजबूत नहीं बनाता, तुम्हारा माइंड जब तक एक स्टेबल नहीं है, वो आदमी कहां से अपने ग्रहों को शांति करेगा, कहां से रोग निदान करेगा। जन्म हुआ मृत्यु तक रोग रोग रोग, बीमारी बीमारी बीमारी, कभी उसका रोग पीछा छोड़ा ही नहीं। और तुम ढूंढने जा रहा है कि कहां क्या प्रैक्टिकल हो रहा है, हम देखेंगे और करेंगे। कब दिखेगा, कब करेगा, कब अनुभव लेगा। देख बाबू, उल्लूपाथी में दूसरे के शरीर में रिसर्च किया जाता है। आयुर्वेदा में, प्राकृतिक आयुर्विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी में, पंचगव्य में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अपने शरीर में रिसर्च किया जाता है। कहां काम करना है? मेरे शरीर के ऊपर काम करना है। अगर मैं स्वास्थ्यवान नहीं हूं, मैं बलिष्ठ नहीं हूं, ताकतवर नहीं हूं, पावरफुल नहीं हूं, तेरे जैसे सिंगल हड्डी लूना गाड़ी चेचिस सिंगल का हूं, उड़िया में बोलते हैं दुर्बल रू पहले ही हूं, दुर्बल रू डाला बाजू छी। यू आर नॉट सो पावरफुल, वीक, दुर्बल। तुमको देख के कोई आएगा तेरा गोमूत्र पीने के लिए? तुम्ही तुम्हार चेचिस संभाल, आमागे की बोलचे रे तू, आमागे गोमूत्र पीबार जन्यो बोलेगा ना। तुम अगर 1 साल का थ्योरी पढ़ के आया, 2 लाख का खर्चा करके आया और अब तक गोमूत्र पी के अपने को ठीक नहीं कर पाया, तो दूसरे को काहे आदेश दे रहे हो और क्यों ढूंढने जा रहे हो? 1 साल निरंजन वर्मा के पास रह के अगर नहीं कर पाया तो तुम और क्या करेगा? तुम्हारा जो बीमारी है, मेरा जंगल वाला गौशाला चले जाओ, जहां जंगल में गौशाला है, सुबह सुबह आधा कप गोमूत्र कलेक्शन करके पी लो, 90 दिन के अंदर तेरा चेचिस चेंज नहीं हो जाएगा, मेरे को बोलना मुझ काट दें। चैलेंज है। तुम्हारे जैसे जवान, 26 साल का गुजिया जवान है, कैसे ठीक नहीं होगा? कंसेप्ट क्लियर? तो ये जो भी बीमारी का बात करते हो, इसको खाली बीमारी को बीमारी समझ के या उल्लूपाथी का कंसेप्ट समझ के अगर ट्रीटमेंट करते हो तो जिंदगी में फेल खाओगे। कुछ ग्रह जनित सबसे ज्यादा, क्योंकि ग्रह अलाउ नहीं करेंगे तब तक बीमार नहीं पड़ोगे। तुम जो ऊपर से आया आकाश से, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को पार किया, शनि को पार किया, बृहस्पति को पार किया, मंगल को पार किया, शुक्र को पार किया, बुध को पार किया, चंद्रमा को पार किया, धरती में आया, किसी एक मां के गर्भ में रहा। और इसके लिए ना बाकी भगवान लोग, वो गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा, ये सब बाद में कारण है। सबसे पहले ये 9 ग्रह कारण है। इसीलिए घट पूजा करते हैं ना, तो पहले 9 ग्रहों को पूजा करते हैं, फिर बाकी देवी देवताओं को पूजा करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट हमारे जीवन पे है इनका किरण, इनका बीम, इनका लाइट, इनका ऊर्जा, इनका एनर्जी। तुम आज ये हालत में हो, क्यों हो? तुम्हारे कुंडली में वो स्थिति है। तुम्हारे जातक अगर होता तो निकाल के बता देता। जातक नहीं है तो तुम्हारा शरीर को देख के बता देंगे कि यहां पर ये ग्रह बैठा, वहां पर ये ग्रह बैठा, जिसके लिए तुम्हारे मन अशांत है। जवानी की अवस्था में अपने जवानी को, यौवन को बर्बाद कर दिया है। 26 साल की उम्र में अगर 25 लड़की सीटी नहीं मारेगा, 40 लड़की अगर आंख नहीं मार दे, तो तुम किस बात का जवान? समझ में आ रहा है? हैं? जी। नहीं तो मेरा कॉलेज चले जाओ, पूछ के आना। ये सामने मेरा कॉलेज है, मैं जहां पढ़ता था, वहां का पुराना प्रिंसिपल बैठा होगा, वो संजय पंडा के बारे में बोलेगा। समझ में रहे? हाँ, और नहीं तो मेरा फोटो देख लेना, मेरा गुरुकुल में लगा है, ब्लैक बेल्ट पहन के ऐसे खड़े हैं एकदम पगला सांड जैसे। नैनीताल काठगोदाम में मेरे को बोला पागल फाइटर, लड़ने के लिए कोई नहीं आया। समझ में रहे? तुम साधना करेगा नहीं, तुम कैटरिंग में जाके खाना बांटेगा, पैसा लाके बोलेगा घूमेगा, हम दिखचे की देखचे रे तुम्हें एखाने देखवार जन्य किया छे। अपने को गबरूपन बनाओ, खुद का स्वास्थ्यवान बनो, फिर दूसरे को स्वास्थ्य के बारे में बात करो। क्लियर?
दूसरे का ट्रीटमेंट मत देखो, पहले अपना ट्रीटमेंट होना चाहिए। अपने शरीर को ठीक करो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तुम्हारा खुद का शरीर बीमार बड़ा पड़ा हुआ है, दूसरे का शरीर का क्या करेगा? बोलो की करबे? अपना शरीर को पहले ठीक करो, अपने को टाइम दो, फिर अपना मन पे काम करो। जब तक तुम अपने ऊपर काम नहीं किया, खाली भाषण सुना और भागा। निरंजन वर्मा का 1 साल भाषण सुना, आचार्य संजय का 2 साल भाषण सुना, सब यूट्यूब देख लिया। यूट्यूब देखने से तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा? तुम्हारा जवानी फिर से वापस आ जाएगा? तुमको भात देने से तुम इतना खाता है, बूढ़ा बूढ़ी लोग तुमसे 10 गुना ज्यादा खाता है। 3 ठो आम दिया रगड़ के निकल नहीं पाया, बोलता एखन खाबो ना। और कखन खाबो तुम्हें? समझ रहे? अब मेरे को तो 10 20 25 आम तो अकेले ऐसे ही निकल जाए। हम जंगल में जाते हैं ना तो बैठे रहते हैं, निगलते रहते हैं दोनों हाथ से। लीचू तो कंटेनरमेंट में खाते हैं हम लोग, कंटेनर होता है ना, वो कंटेनर उड़ाते हैं। अभी कटहल आ रहा है, तुम रहोगे देखोगे एक एक कटहल अकेले उड़ा दें। बॉडी में खाओगे नहीं, भूख नहीं है, क्या करो? सुबह बैठो, मेरा यहां 2-3 मंत्र सुनो, मंत्र ही हिट कर जाएगा तुमको। अपना तारीफ नहीं कर रहे, बोल रहे हैं। इतना दूर से अगर आया है, इस धूप में आया है, धन्यवाद। 20-25 आदमी का कन्फर्मेशन था, मैं कैंसिल करा दिया शिविर को, लेकिन उसके बाद भी तुम लटक पड़े। तुम्हारा भाग्य ठीक है। तो अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि जब आए हो तो बढ़िया से अपने शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करो, ताकतवर बनो, पावरफुल बनो, स्वस्थवान बनो, शक्तिवान, बलवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बिरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल, काम, ऐसा बनना है। तभी इसको इंसान कहते हैं, नहीं तो कीड़ा बोलते हैं, गंदी नाली का कीड़ा। अपना हाथ जगन्नाथ मुंबई का लड्डू खाया पिया, कुछ नहीं पचाया, पेंट किया गीला, रात को उठा तो देखा सब गया है ढीला। ऐसा शरीर का क्या मतलब? कल शादी करोगे, बुढ़िया मारेगी लात, फिर मेरे पास कुंडली लेके आओगे, आचार्य जी बचाओ, तो क्या हुआ? बुढ़िया भाग गई। क्यों भाग गई बे? तुम बॉम्बे का लड्डू खा नहीं पाया, निकाल के फेंक दिया है। किस बात का युवक है तुम? बुच्चीरा बुझते पारी ना? हाँ, बुझते पारছি। तू बाहर मत देख, अपने पे देख। और ये कोई यहां पेचीदा मेथड नहीं है बाबा। 30 दिन से 90 दिन खाली पैर में मेरा सामने वाला फील्ड में चलो, रनिंग मारो, ओनली वॉकिंग, खाली पैर, पत्थर, रुगड़ी, गिट्टी, मुरुम है ना, चलो वहां चलो। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock। तुम देखा कल सुबह यहां पर 5 बजे देखते हुए मेरा आधा ये आसन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम यही करते हैं, आधा खत्म, मारा प्राणायाम, उसके साथ वाइब्रेशनल मंत्र चैंटिंग। एक वाइब्रेशन में एक मंत्र से लेके 10 मंत्र चलेगा। मांत्रिक पावर, तांत्रिक पावर, यांत्रिक पावर। देखते हैं कौन सा ग्रह तुम्हें कैसे बीमार कर दे। कैसा तुम्हारा मन इतना दुर्बल हो जाएगा, अपने हाथ जगन्नाथ करेगा, कटकपुरी करेगा, बॉम्बे का लड्डू खाएगा, पेंट गीला कर देगा। कैसे कर देगा? साधना बले सर्व सिद्धि। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है जी। खाली पंचगव्य कंप्लीट नहीं है, खाली आयुर्वेदा कंप्लीट नहीं है, खाली उल्लूपाथी कंप्लीट नहीं है, खाली नेचुरोपैथी कंप्लीट नहीं है, खाली होम्योपैथी कंप्लीट नहीं है। यू नीड ए इंटीग्रल अप्रोच टुवर्ड्स योर हेल्थ। श्री अरबिंदो बोले हैं, इंटीग्रल अप्रोच टुवर्ड्स योर हेल्थ, इंटीग्रल हेल्थ सिस्टम। किसी एक को डोंट बोलो एंड फॉलो, इंटीग्रल चाहिए।
बुझते पारी? जी। तो ये जब तक अपने शरीर के ऊपर काम नहीं करोगे, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाओगे, आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाओगे, अपने शारीरिक ऊर्जाओं को नहीं बढ़ाओगे और उसके साथ शारीरिक क्लीनिंग नहीं कराओगे, तब तक नहीं हो सकता। तुम जैसे बहुत से ऐसे नौजवान मैं देखा हूं जो भरी जवानी में अपने शक्ति का क्षरण कर करके अपने दुर्बलता को बढ़ा बढ़ा के जवान में बूढ़ा हो गए बैठे हैं। कोई कैपेसिटी, ताकत उनके पास नहीं है। बात भी बोलते हैं तो वहां तक सुनाई नहीं देता है, लड़की जैसे बात करते हैं, साउंड ही नहीं है। काम क्या करेगा? तो फिर ढूंढते हैं बिना मेहनत का पैसा कहां से कमाई हो जाए, हम घर में बैठे रहें, पैसा अपने आप आ जाए। तो यहां तात्पर्य कहने का क्या है? तुम्हारा स्वास्थ्य डॉक्टर ठीक करेगा? डॉक्टर का बाप का क्या जाता आता है? तुम्हारे शरीर में मॉर्मेट मैटर पड़ा है, तुम्हारे मन में मॉर्मेट मैटर्स पड़ा है, तुम्हारा मन कचड़ा है, गंदा है, तुम्हारा मन दुर्बल है, तुम्हारा मन अनस्टेबल है। आज इच्छा होता है बोलते हो गेहूं खेती कर देंगे, कल इच्छा होता है बोलते हो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करेंगे, परसों इच्छा होता है बोलते हो वेबसाइट खोल देंगे, नरसों इच्छा होता है बोलते हो कलकत्ता में जाके नौकरी करेंगे सीमेंट फैक्ट्री में, नरसों इच्छा होता है बोलते हो अनुगुल में जाके काम करेंगे, तरसों इच्छा होता है बोलते हो कैटरिंग बनाएंगे। तो फिर दूसरा दिन इच्छा हो गया, बोला जाके हम निरंजन के पास, वर्मा के पास चले जाएंगे, फिर वहां से इच्छा हुआ 10 जगह घूम के देखेंगे, पैसा आया तो घूमेंगे। अबे तू करेगा क्या? जो कार्य कर रहे हो एक जगह में गढ़ के करना सीखो, तभी तो सफलता मिलेगा। माई बॉडी इज नॉट स्टेबल, माई माइंड इज नॉट स्टेबल, माई प्राणा इज नॉट स्टेबल, देन हाउ आई होप दैट आई विल डू समथिंग इन माई फ्यूचर। क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। जानता हूं बहुत कुछ बात, राजीव दीक्षित को सुन लिया बहुत बढ़िया से, तुमको बोला तो बहुत सारा भाषण दे दिया, राजीव दीक्षित ऐसा बोला तो ऐसा बोला, ये खाने से ऐसा होगा, वो खाने से ऐसा होगा, ये कंपनी ये बना रहा है, वो कंपनी वो बना है। तू क्यों बीमार पड़ा जब इतना जानता है? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, बहुत जानता है। वो जानने का, वो मानने का, वो पढ़ने का, उन सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करने का परिणाम क्या है? यही जिंदगी भर बीमार रहो और ढूंढते रहो कौन क्या कर रहा है। अपने अंदर झांको। मेरा मां नहीं जानती है संस्कृत, लेकिन बोलती इदम तीर्थम सिदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जनाम आत्म तीर्थम न जानती। वहां भागो, लेकिन अपने अंदर मत भागो। अपने अंदर भागो, अपने अंदर जाओ, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेडिटेशन। और ये बड़े गधे लोग मेडिटेशन 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 चिल्लाते हैं, समझाते हैं, कई प्रकार का मेडिटेशन निकाल देते हैं, लेकिन अंदर का अनुभव किसी को नहीं होता है। और जब बैठो 1000 घंटा का मेडिटेशन, प्रिलिमिनरी 1000 आवर का सिद्धि करो 1000 आवर योग निद्रा, 1000 आवर मेडिटेशन। देखते हैं क्या क्या तुम्हारे अंदर समस्या है। मिनिमम करो अनुलोम विलोम और भ्रामरी, दिमाग खुल के रख जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। यहां माइंड जो शटडाउन है, ब्रेकडाउन है, काम नहीं कर रहा है, करो। करोगे नहीं, यहां आके अपना दिमाग खाओ, मेरा दिमाग खाओ, कुछ होगा? तुमको हम धूम भाषण पे लेंगे, कुछ होगा? बताओ। नहीं होगा। आए हो साधना करने के लिए, बैठो और साधना करो। आए हो साधना करने के लिए, बैठो और साधना करो। 1000 आवर का मेडिटेशन, निकल जाएगा पसीना पत 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 पत। मोबाइल स्विच ऑफ, कोई बातचीत नहीं। लगाओ योग निद्रा। ईट रॉ, जियो 100, कच्चा खाओ। यहां पर भी आके भात दाल चावल, ड्राई फूड, हॉट फूड, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो। बीड़ी सिगरेट और क्या क्या सब कचड़ा खाओगे, बोलेगा मेडिटेशन करेंगे, बाबा जी का ठुल्लू करेंगे।
कच्चा खाओ, सब्जी ले आओ, फल ले आओ। अभी धूम फल अवेलेबल है, कटहल, आम, लीची और बहुत सारा ऋतुज फल अभी अवेलेबल है। फल खाओ। बहुत नहीं सहन कर पाया तो थोड़ा सा चावल रोटी खा लो। बांग्ला आदमी है, बांग्ला लोग को भात से नहीं बचा सकता है। बांग्ला, बिहारी, उड़िया, झारखंडी, भात नहीं हुआ तो दिमाग खा गया उनका। भात चाहिए, थोड़ा बहुत खा लो। और तुम तो खाता ही इतना है तो क्या मतलब उसका। पोखाल भात जानी, पोखाल भात, पानी भात, जल भात हाँ है तुम्हारे, है ना? এখন হয় এখন है ना? और कब होता है? बहुत पहले होता था, अभी बहुत पहले। उसका तो पता नहीं वो पानी भात को ला के पानी में डुबा देते हैं, वो 2 दिन 3 दिन खाते रहते हैं बासी भात और सोते रहते हैं। पड़ता। रात को अगर भात ज्यादा हो जाते तो उसमें पानी मिला के भिगा के सुबह सुबह बना के खाते हैं। तो ऐसे ही तुम अपना व्यवस्था करो और ज्यादातर फ्रूट्स सलाद के ऊपर फोकस करो। कच्चा स्प्राउडेड नट्स ले लो, चना, वो लाल चना ले लो, सफेद चना ले लो, मूंग ले लो, खीरा ले लो, गाजर ले लो। ये सब को बिना नमक का अगर संभव है तो खाओ, अदरवाइज ब्लैक सॉल्ट ले लो। चलो पहले 7 दिन का अनुष्ठान करो, लंबा समय क्यों करोगे? और मेरा कोई फिक्स नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि हमको बहुत समोसा खाने का इच्छा हो रहा है, लो समोसा, चबाओ, थूक दो, फिर चबाओ, फिर थूक दो। समोसा, समोसा, सिंगड़ा, हाँ, चबाओ, थूक दो, चबाओ, थूक दो। जीभ को लिए चाहिए ना, पेट के लिए तो नहीं चाहिए। इधर नहीं चाहिए, इधर खीरा का गजर डाल दो। जीभ को खुजली हो रहा है, थोड़ा सा समोसा चावो, 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 और चबाओ, और चबाओ, 32 बार चबाओ, थूक दो। तो मन का उल्टी खत्म हो गया। मन का जो बीमारी है, समोसा चाहिए रे, हॉटडॉग चाहिए रे, बर्गर चाहिए रे, पिज्जा चाहिए रे, तो जीभ को चाहिए ना, मन को चाहिए ना, पेट को तो नहीं चाहिए। पेट को क्यों डालोगे? पेट को मत दो, पेट का एक्चुअली नहीं चाहिए वो चीज। तो तुम कैसे स्वास्थ्यवान नहीं बनते हो देखते हैं, कैसे हेल्थी नहीं बनते हो देखते। बन जाओगे हेल्थी, पूरा एकदम गबरू जवान, फिट एंड फाइन, स्ट्रांग एंड मजबूत, फुल पावर। और यहां से जाने का टाइम में अगर 20-25 लड़की आंख नहीं मारे, 8-10 लड़की शादी करेंगे बोल के ऊपर से ऑफर नहीं दे दे तो हमको बोलना, समझ में रहे। और तुम खुद दुर्बल से काना जैसे चलता रहेगा, हमको लड़की नहीं मिलता, शादी नहीं होते हैं, होगा है? नहीं। ये शादी हो, अरे हो मैं क्या बोल यार, तुमको देख के कौन लड़की आएगी यार? खाना कुजा, केम्पा, केंखा, लुगड़ा, लुडू ऐसा बन के बैठे रहेगा। आंख अंदर घुस गया, पेट अंदर घुस गया, बॉडी का सिरा पर सिरा दिख रहा है, चेचिस खत्म, बॉडी है नहीं, और तुम बोलेगा हमको लड़की नहीं मिलता है शादी करने के लिए। क्या करें बताइए गुरुजी? कोई पूजा पाठ करा दें? अबे पूजा पाठ क्या, स्वयं कंदर्प भगवान को ले आए, कामदेव को भी लाए तो भी शादी नहीं करा सकता। ब्रह्मा को भी बोले खाता लीक नहीं कराएगा, हम कहां से करा दें? तेरा चेचिस बैंड है, क्रैक चेचिस है, चेचिस ठीक करो। एकदम मोती गोथी, एकदम इतना बड़ा बड़ा गाल, एकदम थुथली फुथली लड़की आ गई, बोला गुरुजी शादी नहीं हो रहा। कहां से शादी होगा यार? तू लड़की है कि लड़की है, लड़का है, क्या है तू? है एकदम बंद गोभी, थुथली थुथली, ठीक करो बॉडी। नहीं हम मोटी हैं तो मोटा मोटा देख के शादी करा दो। अब क्या करोगे यार तुम मोटा देख के शादी करके? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं जी। बाबा जी? जी। हाँ, तो पहले अपने को हेल्थी बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, स्वास्थ्यवान बनाओ, मजबूत बनाओ, शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, आत्मिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, हर प्रकार से अपने को ठीक बनाओ। व्यक्तित्व विकास करो। खाली थ्योरी कॉन्सेप्ट जानने से नहीं होगा, बाहर ढूंढने से नहीं होगा। ग्रह लेवल से लेके, शारीरिक लेवल से लेके, मानसिक लेवल से लेके जो जो आवश्यकता है उसको करना है। तुम्हारा मन का प्रॉब्लम है या बाहर किसी का है? मेरा। तो कौन सॉल्व करेगा? मुझको ही करना पड़ेगा। फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बाहर क्या देखने जा रहे हो? तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिला या बाकी है? जी। ना और कोई क्वेश्चन है? बोलो। बहुत कुछ मिलेगा। या फिर जाओगे अभी और कहीं कौन कौन वैद्य है उसके अंडर में रह के प्रैक्टिस करोगे? नहीं, पहले खुद को वो करना पड़ेगा। खाक प्रैक्टिस करोगे, ठुल्लू प्रैक्टिस करोगे? क्या प्रैक्टिस रही यहाँ पर? नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में क्या प्रैक्टिस है? हरड़ा आवड़ा बहड़ा खाओगे, आयुर्वेद हो गया।
सुबह सुबह चलोगे आयुर्वेद हो गया। नेचुरोपैथी क्या है? मिट्टी में गड़ोगे, मिट्टी स्नान करोगे, गोमूत्र पंचगव्य क्या हो गया? गोमूत्र स्नान करो, गोमूत्र पान करो, दूध दही घी मक्खन मिश्री लाओ पियो, खाना है। कहाँ कोई मेडिसिन है? कोई चीज का मेडिसिन है? बोलता है पंचगव्य का कोर्स ताड़ के मोड़ के उखाड़ के एकदम निरंजन वर्मा का सारा दाढ़ी ला के ताबीज बना के पहनेंगे है? अब तुम 1 साल का प्रैक्टिस करेगा, तेरे दिमाग में गाय माता के लिए भक्ति नहीं है। हम कौन सा निरंजन वर्मा के पास जाके कोर्स करके आए हैं? हम तो लोगों को कोर्स करके सर्टिफिकेट बांटते हैं। तुम्हारा गोमाता के प्रति अगर भक्ति नहीं है, गोमाता के प्रति तुम्हारा अगर निष्ठा नहीं है, तुम 1000 सर्टिफिकेट दे के कोर्स करके तो चारों तरफ घूम रहे हैं कुत्ता गए बदमाश लोग, सर्टिफिकेट ले लेके क्या उखाड़ रहा है? और बर्बाद कर दिया है दोस्तों लोगों को, और बर्बाद कर दिया, और लूट लूट के खा रहा है लोगों को। सीख लिया 35,000 का कोर्स, बोलता है 35 लाख जब तक नहीं कमाते हैं तब तक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए निरंजन वर्मा आपको क्लास बनाया पंचगव्य का वैद्य गोपथी कि तुम लूटो देश को, जैसे उल्लू पाथी लूट रहा था, तुम भी लूट लूट के खाओ, इसलिए बनाया। ना कि गोमाता को बचाने के लिए बनाया, ना गोमाता का रक्षा करने के लिए बोला, ना गोमाता का जो समस्या गोमाता के लेके जो गोहत्या हो रहा है और लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, लोगों तक घर घर तक वो स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए सिखाया। क्यों उसी जाके कोर्स किया? और ये तभी होगा ना, ट्रीटमेंट कहां से शुरू होगा? तुमसे या पड़ोसी से? हाँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तो मैं क्या बोला, धूल फूक के दे दो, ठीक हो जाएगा। तुम बोलो ना ये ऐसे पत्ता पकड़ो, बोला गांव में जाओ, उनको तो नहीं पता ना कौन सा पंचगव्य, बोला ये पंचगव्य महौषधि है, खाओ सब रोग भागेगा, भागेगा एकदम भागेगा। अगर सोचो उल्लूपाथी में प्लेक्सिबो मेडिसिन या क्या बोलते हैं, जिस मेडिसिन में कुछ नहीं है, चीनी का गोली रहता है, लोगों को खिला खिला के बीमारी ठीक कर देते हैं। बड़ा रिसर्च चल रहा है प्लेक्सिबो के ऊपर, प्लेसिबो इफेक्ट या ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा है नाम। उस डब्बा में कुछ नहीं रहता है, लेकिन डॉक्टर रिनाउंड रहता है, बड़ा फीस लेता है मोटा मोटा। 10,000 का मेडिसिन है बोलेगा, मेरे बाप के साथ हो रहा है 13,000 का मेडिसिन, एक इंजेक्शन, उसका कीमत 10 रुपया भी नहीं है, लेकिन दिमाग में भर दिया 13,000 पर इंजेक्शन। ठीक है, डॉक्टर लोग लेके घुसड़ देगा एकदम ऑपरेशन थिएटर में, पूरा ड्रेसिंग व्रेसिंग करके। देखा हर जगह से, बोला नहीं समझा, ऑपरेशन थिएटर में घुसाड़ देगा, बिना फालतू का पाइप घुसाएगा, फोटो उठो वीडियो दूसरा का ला के तुम्हें दिखाएगा, देखो इतना बड़ा था, हम ये ठीक कर दिया। पेशेंट को लगेगा हाँ ठीक हो गया, प्लेसिबो इफेक्ट। वो दाव भिंजिल कोई बड़ा सा पत्थर मूर्ति का बनाया था, तो लोगों को बुलाया, थोड़ा देखो कहाँ कुछ कमी है। तो एक आदमी बोला हाँ थोड़ा कमी है, वो नाक ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मिट्टी उतारेगा मूर्ति का। तो दाव भिंजिल ना क्या नाम था, वो सीढ़ी लगाया, ऊपर चढ़ा, झूठा मूर्छा, हाथ में थोड़ा सा धूल लिया था और छेनी को मार दिया, ठाए ठाए ठाए, धूल गिरा दिया। बोला आप देखो ठीक है, बोला नहीं और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, फिर और थोड़ा मार दिया, ठीक ठीक ठीक, और जोर जोर से मारा और ज्यादा ज्यादा धूल गिराया, अब ठीक है, बोला एकदम ठीक है। आंख का प्रॉब्लम है, लोगों का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तुम कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? अपने अंदर जाओ, अपने को देखो, अपने को झांको। समस्या कहीं बाहर एकदम नहीं है, समस्या अगर कहीं है तो वो तुम्हारे अंदर है। तुम अपने को ठीक करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। अपने को ठीक करो। और जो व्यक्ति अपने को ठीक नहीं करके बाकी सबका ठीक करने के पीछे दौड़ता है सर, बाकी रहा तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम। देखो, तुम अगर स्वावलंबी नहीं हो, तुम अगर स्वरोजगारी नहीं हो, तो 10 आदमी को नौकरी दे सकते हो? बाप का खाओगे, घोड़े के आगे नाचोगे? इनको बोलते हैं बांझ, अनप्रोडक्टिव, खादक, कस्टमर, कष्ट में मरने वाला कस्टमर। ये लोग जाके उपभोक्तावाद खरीद के लाएंगे 10 रुपया लेके बाजार से। तो उत्पादक बनो, और जब तक तुम कस्टमर बन रहे हो तुमको देश लूटेगा, बड़े बड़े कंपनी लूटेंगे, डुप्लीकेट चावल खिलाएंगे, केमिकल वाला चावल खिलाएंगे, केमिकल वाला रोटी खिलाएंगे, खा खा के तुम मरोगे कैंसर होके, तुम्हारा सारा पैसा लेके डॉक्टर को दे देंगे। घर द्वार जमीन बड़ी बेच के कैंसर एक्सप्रेस में जाएगा आदमी। लेकिन तुम अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक खेती किया
तुम अपना गाजर, मूली, टमाटो, खीरा अपना उगाया, अपना चावल गेहूं उगाया, नहीं भी उगाया तो धान खरीद के खुद का चावल बना लिया तो बच जाओगे। मैं इसीलिए रेड राइस का सप्लाई करता हूं लोगों तक। लोग बोलते ही का पगला गया आचार्य संजय, लेकिन ये सबसे बड़ा सेवा है। खुद का पिसा हुआ धान अपने से निकाला हुआ, क्योंकि कंपनी जो धान दे रहा है, बड़े बड़े कंपनी और हमारे सरकार बहादुर, वो चावल को लेके केमिकलाइज करके बेच रहे हैं, जहर डाल के बेच रहे हैं, जिसके लिए लोग मर रहे हैं खा खा के। समझ में आ रहा है? तो तुमको उत्पादक बनना है। तुम उत्पादक बना तो बेकारी समस्या रहेगा क्या? बेकारी समस्या तो तब तक है जब तक तुम उत्पादक नहीं है, खादक है। तुम जब तक खरीद के खाने वाला पार्टी है तब तक तुम बीमार है। तुम्हारे पास जो भी, देखो पहले का दादा दादी नाना नानी लोग कितना बीमार पड़ता था, बहुत कम, कितना हॉस्पिटल नोचिंग होम था, ना के बराबर। तुम लोग आज इतना बीमार क्यों हैं? जवानी अवस्था में यह हालत क्यों है? शारीरिक बीमारी नहीं तो मानसिक बीमारी, मानसिक नहीं तो प्राणिक बीमारी। क्यों पड़ा बीमार? ये 47 डिग्री टेम्परेचर में ऐसे पसीना बहा के बैठ के बकर बकर होना कोई मजाक है? शिविर चलाना मजाक है? सबको चाहिए बढ़िया बढ़िया एकदम इंडोर एसी, आराम चाहिए, सुख चाहिए। हम नहीं जाएंगे, पैसा वैसा दे भी दिया फिर भी नहीं आ रहा है, एडवांस पेमेंट कर दिया, बोला धूप बहुत है जा नहीं सकते। धूप में जाएंगे तो सुखवा माछ बन जाएंगे, जब एकदम सूख जाएंगे। मैं बोला मत आओ, दुर्बल कापुरुष भीरू छेरू का यहां काम नहीं है, बेटर है मत आओ और आना भी नहीं, तेरा पैसा मैं खा गया बोल के समझ। तुम मेरे को परेशान क्यों करेगा? नहीं आना हो तो शिविर क्यों होना चाहिए? जितना आया है मेरे पास, एक आएगा तो भी शिविर होगा और 1000 आएगा तो भी शिविर होगा। दोनों कैपेसिटी रखता है आचार्य संजय, बुझते पारी जी। तो क्या बोला, जब आए हो तो अपने हेल्थ के ऊपर काम करो, अपने समय को योग निद्रा में लगाओ, अपने समय को मेडिटेशन में लगाओ। पहले मेडिटेशन को बढ़िया से समझो, थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस करो, फिर प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करो। 1000 आवर का मेडिटेशन टारगेट होना चाहिए, 1000 आवर का योग निद्रा टारगेट होना चाहिए, कम से कम 1 लाख राउंड का भ्रामरी और अनुलोम विलोम होना चाहिए। 1 लाख राउंड। 1 exhale in left nostril, inhale in left nostril, exhale in right nostril, inhale on right nostril, exhale in left nostril. This is one cycle. It need 1 लाख राउंड। मैं देखता हूं कैसे तुम्हारा प्रज्ञा नहीं जगता है, कैसे तुम्हारा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन नहीं होता है। ये इतना पावरफुल प्राणायाम है मंत्र के साथ। मेरा जो दादा दादी लोग थे ना, उनके पास आते थे, अरे हमारा गाय 5 दिन से नहीं आया, बैल नहीं आया, खती कैसे करेंगे? तो दादा बोलेगा ठीक है बोलছি আমি, কি বলো? दक्षिण दिखे একটু বরগছ আছে, ওই জন্য জলাশয় থাকে আছে, जा वहीं रहता था, लेके आते थे, कोई कुंडली देखने का जरूरत नहीं। इतना पावरफुल त्रिकालदर्शी कर देने वाला ये प्राणायाम। बैलेंसिंग प्राणायाम में आता है, तुम्हारे जीवन विज्ञान को बैलेंस कर देगा। तुम्हारा कमर दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, गधा दर्द, घोड़ा दर्द, भेड़ दर्द, बकरा दर्द सब ठीक कर देगा। जिंदगी के मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या इत्यादि सब कुछ दूर कर देगा। बैठो, देखते हैं 2-2 घंटा। एक मंत्र लो, एक मंत्र छोड़ो, एक मंत्र लो, एक मंत्र छोड़ो। देखता हूं क्या क्या बीमारी आता है। मंत्र कौन सा उच्चारण करें? तुम्हारा गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, एनी मंत्र यू टेक। और दीक्षा लिया है तो दीक्षा मंत्र, दिक्कत तो नहीं लगा। दीक्षा नहीं लिया तो तुम जो मंत्र जानते हो। हेल्थ के लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट मृत्युंजय मंत्र, माइंड कंट्रोल गायत्री मंत्र, सूर्य शक्ति वर्धन गायत्री मंत्र, विष्णु गायत्री, ब्रह्मा गायत्री, रुद्र गायत्री, काली गायत्री, एनी गायत्री यू टेक। बैठो, अनुष्ठान करो। 7-7 दिन किसी से बातचीत नहीं करना है। जो भी खाना पीना ला के रख दो 7 दिन के लिए, फल मूल सब्जी, नहीं तो मेरे को बोलो पहुंचाता हूं। ध्यान कक्ष में बैठो, ध्यान करो। पानी लेकिन सफिशिएंट पीना है।
जल बिहुने सृष्टि नाशो, जल बहुले सृष्टि नाशो। शरीर में पानी कम हो गया, बीमार, पानी ज्यादा हो गया, बीमार। तो बैलेंस होना चाहिए, कब पानी पीना, कब नहीं पीना। कॉन्सेप्ट क्लियर? जी। तो नेचुरली तुम्हारा जो भी तत्व है शरीर का, जो 9 ग्रहों का तत्व है, जैसे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, पंच तत्वों का शरीर है। जी। कफ, वात, पित्त, आयुर्वेद कहता है त्रिदोष है। नवग्रह का ऐसे ही 9 तत्वों से शरीर बना, 9 एनर्जी से शरीर बना। अलग अलग ग्रहों के पास अलग अलग ऊर्जा पड़ा है। मुझे बाहर जाना है। हाँ तो जाओ, 2 मिनट रुको और उसके बाद चले जाना, बंद खत्म हो जाएगा। तो ये 9 ग्रहों का 9 तत्व है, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं जाके करके आ जाना। डोंट वरी। बहुत जोर से लग रहा है? बहुत जोर से है? नहीं, लघु संख्या नहीं है और गुरु संख्या है? हाँ। अच्छा, ठीक ठीक है, फिर यू गो। बहुत जोर से है? जाओ 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 जाओ।